हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं, हम अपने सीटेट की जीएस की क्लासेस कर रहे हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपका इसमें कोई लॉस नहीं होता, लेकिन मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं मोटिवेट होती हूँ आपके लिए वर्क करने के लिए। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कथन कारण है आपका, हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित है। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। कथन गलत है। हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, लेकिन कारण सही है। हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित क्षेत्र है। हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस का अभाव रहता है, जबकि हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित है। इसलिए कथन आपका गलत है, कारण सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र आपके कहाँ पर पाया जाता है? गुजरात में। नेक्स्ट क्या है आपका, गुजरात में पाया जाता है, हरियाणा राज्य में, नेक्स्ट आपका पंजाब राज्य में, और नेक्स्ट आपका उत्तर प्रदेश राज्य में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश राज्य में। तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श है? तो कौन सी परत है जो वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श मानी जाती है? समताप मंडल, नेक्स्ट आपका वायुमंडल, नेक्स्ट आपका क्षोभ मंडल, और नेक्स्ट है आपका आयन मंडल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन है आयन सॉरी समताप मंडल। समताप मंडल परत वायुमंडल में आपके 16 से 50 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है। 16 से आपके 50 किलोमीटर तक पाई जाती है समताप मंडल। इस परत में बादल और धूल के कण, संवहनीय धाराओं, बिजली की कड़क, जलवाष्प आदि कुछ भी नहीं पाया जाता, इसलिए यह परत वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श मानी जाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन है। और ये आपका जो क्वेश्चन है सीटेट द्वारा लास्ट ईयर में आपके पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन है हमारा, भारत में लवणीय मिट्टी फसलों की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। कारण है आपका, लवणीय मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक होती है, जिसका मुख्य कारण शुष्क जलवायु और खराब जल निकासी है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए असत्य है किंतु आर सत्य है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए सत्य है किंतु आर असत्य है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि हमारा कथन भी सही है, भारत में लवणीय मिट्टी फसलों की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। और नेक्स्ट आपका कारण भी सही है, लवणीय मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक होती है, जिसका मुख्य कारण शुष्क जलवायु और खराब जल निकासी है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में लवणीय मिट्टी में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम के अनुपात की अधिकता व चूने की अल्पता पाई जाती है, अतः मिट्टी खेतों के लिए उपयुक्त नहीं है। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित प्रकार के क्षरण पर विचार करें तथा इस प्रकार के क्षरण के कारण खेत से मिट्टी के नुकसान के बढ़ते क्रम के संदर्भ में सही क्रम व्यवस्थित करें। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपका बौछारी क्षरण, फिर आएगा आपका परत क्षरण, उसके बाद आएगा आपका नलिका क्षरण, और उसके बाद आएगा आपका अवनालिका क्षरण यानी कि अपरदन। मृदा अपरदन की चरण
मिट्टी के नुकसान के बढ़ते क्रम के संदर्भ में आपका बौछारी क्षरण है, परत क्षरण, फिर आपका नलिका क्षरण और फिर आपका अवनालिका क्षरण। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है, अधिक होता है, कम होता है, वैसा ही होता है या आपका असंबंधित परिवर्ती होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कम होता है। ट्री लाइन या वृक्ष रेखा पर्यावास की वह सीमा है जहां पर वृक्ष उग पाने में सक्षम होते हैं। पूर्वी हिमालय और मध्य हिमालय में प्राकृतिक ट्री लाइन का मान कितना है? ये है आपका 3600 से आपके 3800 मीटर तक है। 36 से 3800 मीटर तक है, जबकि 3300 से 3600 मीटर ही रहता है। सॉरी, 3600 से 3800 मीटर तक है, जबकि पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी हिमालय में इसका मान घटकर आपके 3300 से 3600 ही रहता है। तो अतः पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय की ट्री लाइन का मान कम होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सागौन तथा साल किसके उत्पाद हैं? सागौन और साल किसके उत्पाद हैं? उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन के, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन के, उष्ण कटिबंधीय कटीले वन या आपके पर्वतीय वन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका सागौन तथा साल उत्पाद हैं आपके उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन के। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती यानी कि पतझड़ वन भारत में सर्वाधिक वृत्त क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये भारत में आपके सर्वाधिक वृहत क्षेत्र में पाए जाते हैं, में पाए जाते हैं। ओके, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन दूसरा सर्वाधिक विस्तार वाला वन है। सागौन तथा साल उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या पतझड़ी वन के महत्वपूर्ण उत्पाद हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सुमेल कीजिए। तो सागौन आपके कहाँ पर मिलते हैं? सागौन पाए जाते हैं आपके मध्य भारत में, देवदार आपके हिमालय के उच्च क्षेत्र में, सुंदरी वन आपके पाए जाते हैं सुंदरबन में और सिनकोना आपके हिमालय की तराई में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सूची को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो उष्णकटिबंधीय वन आपके कहाँ पर पाए जाते हैं? साइलेंट वैली में पाए जाते हैं। शंकु वृक्ष वन आपके पाए जाते हैं हिमाचल प्रदेश में। कच्छ वनस्पति पाई जाती है आपके सुंदरबन में और पतझड़ वन पाए जाते हैं आपके राजस्थान में। उष्णकटिबंधीय वन साइलेंट वैली में, शंकु वृक्ष वन हिमाचल प्रदेश में, आपके कच्छ वनस्पति सुंदरबन में और पतझड़ वन आपके राजस्थान में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, जब कोई शिला खंड दबाव व कठोरता के कारण परतदार शैल में बदल जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? अवसादी शैल कहते हैं, प्रारंभिक शैल कहते हैं या आपके आग्नेय शैल कहते हैं या कायांतरित शैल कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए, अवसादी शैल कहते हैं। अवसादी शैलों का निर्माण आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों के अपक्षय एवं अपरदन से होता है। ये चट्टानें परतदार होती हैं तथा अधिकांश जीवाश्म इन्हीं चट्टानों में पाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए। और ये लास्ट ईयर में सीटेट के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है आपका, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपको बताने की इसमें से कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपको नहर परियोजना दे रखी है, दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति दे रखी है। घाटप्रभा नहर परियोजना आपकी कर्नाटक में अवस्थित है, उकाई नहर परियोजना गुजरात में, नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र में और जवाई परियोजना आपके तमिलनाडु में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यही आपका सही सुमेलित नहीं है। जवाई परियोजना जो है ये आपकी कहाँ पर है? राजस्थान में। जवाई परियोजना आपके राजस्थान में लूनी नदी की सहायक नदी, लूनी नदी की सहायक
नदी जवाई नदी से संबंधित है। लूनी नदी की सहायक नदी जवाई नदी से संबंधित है। नहर और आपकी उकाई नहर परियोजना तापी नदी पर, उकाई नहर परियोजना जो है ये आपके तापी नदी पर बांध बनाकर निकाली गई है, जिसका संबंध गुजरात राज्य से है। घाट परियोजना, घाट प्रभा जो है ये आपके कर्नाटक से है, और ये आपके नीरा नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी, यही आपका सही सुमेलित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सिंचाई के अंतर्गत कुल कृषि क्षेत्र का प्रतिशतांश सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या आपका हरियाणा? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हरियाणा। कितना प्रतिशत है आपके हरियाणा का? 95%। उत्तर प्रदेश का आपके उत्तर प्रदेश का है आपके 81.3%, और महाराष्ट्र का है आपका 23.4%, और आपका मध्य प्रदेश है 56.3%। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, सर्वाधिक है आपका हरियाणा का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? कौन सा भारत का राज्य है जहां पर सर्वाधिक सिंचाई आपके नलकूपों से होती है? मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान या आपका उत्तर प्रदेश? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। तो दिए गए राज्यों में से उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। और कितना प्रतिशत है आपके? 74.74.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले कौन कौन से राज्य हैं आपके? तो ये आपके गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आपके राजस्थान। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर है। गुजरात राज्य में आपके नर्मदा नर्मदा नदी पर किया गया है। इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्यों में गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में से कौन से वनों की पत्तियों के गिरने का निश्चित समय नहीं होता, इसलिए वे कभी अनावृत नहीं दिखते हैं? शीतोष्ण सदाबहार, शीतोष्ण पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा आपके 200 सेंटीमीटर से अधिक होते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार ये वन आपके कहाँ पर पाए जाते हैं? जहाँ पर वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। इनका वितरण उत्तर पूर्वी भारत, पश्चिमी घाट व अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। और इनमें पाए जाने वाले मुख्य वृक्ष कौन कौन से हैं आपके? इसमें पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष है आपका रबर है, महागोनी है, रबर, महागोनी। नेक्स्ट है आपका रोजवुड, रोजवुड, रबर, महागोनी, रोजवुड और आपका बांस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये था आपका पीवाईक्यू, सीटेट ने पूछ रखा है क्वेश्चन, तो आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। हरियाणा पंजाब राजस्थान की, हरियाणा पंजाब दिल्ली की, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा पंजाब की, पंजाब दिल्ली राजस्थान की? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए, हरियाणा पंजाब राजस्थान की। भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों का संयुक्त उपक्रम है। इसके अंतर्गत भाखड़ा और नांगल के पास सतलज नदी पर 2 बांधों का निर्माण किया गया है। इस परियोजना का कमांड क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा एवं राजस्थान राज्यों में विस्तृत है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपको ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है? कौन सा राज्य है भारत का जिसमें नागार्जुन सागर परियोजना है?
आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है या आपका तमिलनाडु है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? नागार्जुन सागर परियोजना है आपके आंध्र प्रदेश राज्य में। नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश परियोजना है। ये कृष्णा नदी पर निर्मित है। कौन सी नदी पर निर्मित है? ये आपकी कृष्णा नदी पर ये निर्मित है। वर्तमान में यह परियोजना आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्यों में विस्तृत है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन चंबल घाटी योजना से संबंधित नहीं है? तो कौन आपकी चंबल घाटी योजना से संबंधित नहीं है? गांधी सागर, जवाहर सागर, गोविंद वल्लभ पंत सागर। नीचे दिए सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड से कीजिए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गोविंद सागर और आपका गोविंद वल्लभ पंत सागर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश में आपकी सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध से संबंधित है। गोविंद सागर कहाँ पर है आपके? हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में आपके है। जबकि गोविंद वल्लभ पंत सागर आपके उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले पर आपके रिहंद नदी पर स्थित है। ये आपके रिहंद नदी पर स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में आपकी परियोजना दे रखी है, दूसरी सूची में दे रखी है उनकी अवस्थिति। तो भाखड़ा आपके कहाँ पर है? सतलुज में। नेक्स्ट है आपका आपके हीराकुंड। हीराकुंड कहाँ पर है आपके? महान नदी पर। इडुक्की कहाँ पर है आपके? पेरियार पर। और नागार्जुन सागर है आपकी कृष्णा नदी पर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी पर है। हीराकुंड बांध महान नदी पर है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है। मैथान बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर पर है। तो यहाँ पर आपके कौन कौन से कथन आपके सही हैं? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा, पहला कथन भी सही है, रिहंद बांध सोन नदी की सहायक नदी पर है। दूसरा भी सही है आपका, हीराकुंड बांध महान नदी पर है। तीसरा आपका कथन भी सही है, तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है। और नेक्स्ट आपका फोर्थ भी सही है, मैथान बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर पर है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी। रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी रिहंद पर है। हीराकुंड बांध महान नदी पर है। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर है। यह आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक राज्य का संयुक्त उपक्रम है। मैथान बांध आपके दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर पर है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्न को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में आपके बांध दे रखे हैं, दूसरी सूची में दिए गए हैं प्रदेश। तो फरक्का बांध आपके कहाँ पर स्थित है? फरक्का बांध है आपके पश्चिम बंगाल में। घाट प्रभा है आपके कर्नाटक में। हीराकुंड कहाँ पर है? ओडिशा में। और काकरापार है आपके गुजरात में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सामाजिक विज्ञानों में सर्पिल पाठ्यचर्या का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? अंतवस्तु आधारित सीखने को विकसित करने वाले अवसरों को बढ़ाना। नेक्स्ट आपके संकल्पना को अधिक उद्देश्यपूर्ण और प्रासंगिक बनाना। गहन समझ के साथ और एक लंबी समाधि के लिए संकल्पनाओं का संधारण। नेक्स्ट आपका सभी विषयों में संकल्पनाओं का अनुप्रयोग करना। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए आपका लास्ट ईयर्स में सीटेट के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी, गहन समझ के साथ और एक लंबी समाधि के लिए संकल्पनाओं का संधारण।
सामाजिक विज्ञान में सर्पिल पाठ्यचर्या का समावेश विद्यार्थियों में संकल्पनाओं को गहन समझ के साथ लंबी समाप्ति के लिए संधारण करने के लिए प्रेरित करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आपका एक सही सुमेलित नहीं है। कल्पक्कम आपके तमिलनाडु में है, राणा प्रताप सागर आपके मध्य प्रदेश में, नरोरा आपके उत्तर प्रदेश में, तारापुर आपके महाराष्ट्र में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये आपका सुमेलित नहीं है। राणा प्रताप सागर जो है ये आपके मध्य प्रदेश में नहीं है। ये आपके राणा प्रताप सागर ये आपके चंबल नदी के तट पर स्थित है। चंबल नदी पर स्थित आप चंबल नदी पर स्थित राणा प्रताप सागर परियोजना राजस्थान राज्य में अवस्थित है। कहाँ पर स्थित है आपके राजस्थान में। जबकि मध्य प्रदेश का संबंध इस नदी पर स्थित गांधी सागर परियोजना से है। मध्य प्रदेश चंबल नदी पर ही आपका ये गांधी सागर परियोजना, गांधी गांधी सागर परियोजना, गांधी सागर परियोजना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, ये आपका सही सुमेलित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपको बताने की इसमें से कौन सा आपका एक सही सुमेलित नहीं है। नांगल बांध आपके सतलज नदी पर है, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है, नागार्जुन सागर गोदावरी नदी पर है, हीराकुंड बांध आपके महान नदी पर है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी, यही आपका सही सुमेलित नहीं है। ये आपके कहाँ पर है, नागार्जुन सागर, ये आपकी कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन सागर ये आपकी कृष्णा नदी पर है। बाकी आपके सभी सही सुमेलित है। नागल बांध आपके सतलज नदी पर, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर और हीराकुंड बांध आपके महान नदी पर। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ये आपका सही सुमेलित नहीं था। नागार्जुन सागर है आपके कृष्णा नदी पर, ना कि नर्मदा, ना कि आपकी गोदावरी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो नेक्स्ट है हमारा सूची एक के पदों को सूची दो के पदों के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूट से अपना सही उत्तर चुनिए। सूची एक में आपकी नदियां दे रखी हैं, दूसरी सूची में दे रखे हैं बांध। तो आपका बेतवा बेतवा नदी पर आपका कौन सा बांध है, तो बेतवा नदी पर है आपका माता टीला। बेतवा नदी पर है आपका माता टीला। नेक्स्ट है आपका महान नदी। महान नदी पर कौन सा बांध है आपके, महान नदी पर है हीराकुंड। चंबल नदी पर है आपकी गांधी सागर और ताप्ती नदी पर है आपका काकरा पारा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत में निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ है, कृष्णा, सतलज, गोदावरी या आपके नर्मदा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका कोल, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, सतलज नदी पर। कोल बांध परियोजना का निर्माण सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में किया गया है। कहाँ पर किया गया आपके, हिमाचल प्रदेश में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपको ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु उनका भी उपयोग नहीं किया गया उन्हें कहा जाता है बेकार संसाधन, मूल्यवान संसाधन, नेक्स्ट आपका संभावित संसाधन या नेक्स्ट आपका वास्तविक संसाधन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपको ऑप्शन सी, संभावित संसाधन। संभावित संसाधन वे संसाधन हैं जो किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद हैं परंतु उनका सदुपयोग नहीं किया गया है। वास्तव में वे इन संसाधनों को उपयोग में लाने के लिए वांछित तकनीक अभी मौजूद नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा, एम एस स्वामीनाथन, एस अय्यप्पन, केबी थॉमस या आपके एम एस रंधावा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय कृषि का इतिहास लिखा आपके एम एस रंधावा ने। भारतीय कृषि का इतिहास पुस्तक एम एस रंधावा द्वारा लिखी गई है। इनका पूरा नाम मोहिंदर सिंह रंधावा है। इन्होंने हरित क्रांति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत में शुष्क पेटी की अर्थव्यवस्था प्रधानतः कृषि आधारित है।
नेक्स्ट आपका कारण है, इसमें द्वितीय हरित क्रांति के लिए बहुत क्षमता है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी कि कथन सही है। भारत की शुष्क पेटी की अर्थव्यवस्था प्रधानतः कृषि आधारित है। और नेक्स्ट आपका कारण भी सही है, इसमें द्वितीय हरित क्रांति के लिए बहुत क्षमता है। भारत के शुष्क क्षेत्र में सिंचाई आदि की व्यवस्था उपलब्ध कराकर इन क्षेत्रों में भी क्रांति लाई जा सकती है। कृषि यहाँ की अर्थव्यवस्था का मूल है, परंतु यह है वह निर्वाह प्रकृति की है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देश में आपके प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1950 में, 1960 में, 1970 में या आपके 1980 में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1960। देश के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1960 में हुई थी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 17 नवंबर 1960 को उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के रूप में इसका उद्घाटन पंतनगर उत्तराखंड में किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपको ऑप्शन बी। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट कर कर जरूर बताना कैसी थी आज की क्लास। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।